नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में हम इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चौपारण की, जहां चौपारण पुलिस ने एनडीपीएस के फरार अभियुक्त के घर किया इश्तेहार चस्पा। आगे बात होगी कैमूर की, जहां किशोर न्याय के लिए कानूनी सेवा इकाई के सदस्यों को दी गई अभिविन्यास प्रशिक्षण। इन तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हजारीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के सूजी गांव में खूंटी जिला अंतर्गत अड़की थाना कांड संख्या 37/24 जो कि एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है कि फरार अभियुक्त संजय दांगी पिता मानकी दांगी के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चस्पा किया। इश्तेहार चस्पा करते समय अड़की पुलिस के द्वारा ये हिदायत दी गई कि यदि अभियुक्त 1 महीने के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के मकान को न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क किया जाएगा। इश्तेहार चस्पा करने के बाद पुलिस ने इस बात का ऐलान किया है कि अभियुक्त संजय दांगी को यह आखिरी अवसर दिया गया है कि वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। यदि वो आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अगली कार्यवाही कुर्की जब्ती की होगी। इसलिए अभियुक्त संजय दांगी इश्तेहार चस्पा करने के 1 महीने के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाए। विदित हो कि प्रशासन द्वारा हिदायत दी गई है कि एनडीपीएस एक्ट के अपराध में शामिल एनडीपीएस के तहत जो भी अभियुक्त होंगे उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में इस अपराध में संलिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अपनी सेवा भावना और समाज के प्रति दायित्व निभाने के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने संजीवनी सेवा कुटीर जनता जनार्दन के लिए समर्पित किया। सोमवार को सदर अस्पताल पहुंचकर सेवा कुटीर में उन्होंने वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान उपलब्ध कराया। संजीवनी सेवा कुटीर में पहुंचे घायल अवस्था के मरीजों और उनके परिजनों की सहायता में विधायक स्वयं तत्पर नजर आए। उन्होंने जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सेवा कुटीर में मौजूद परिजनों को दवाइयां, आवश्यक संसाधन भी तुरंत उपलब्ध कराए गए। इस मानवीय पहल ने जरूरतमंद लोगों के लिए राहत का माहौल तैयार किया है। बताते चले कि संजीवनी सेवा कुटीर का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को सहायता पहुंचाना है। इस सेवा केंद्र में 4 प्रशिक्षित युवक हर समय मौजूद रहते हैं जो जरूरतमंदों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस सेवा केंद्र एक हेल्प डेस्क के रूप में कार्य करता है जहां आने वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि संजीवनी सेवा कुटीर समाज के हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति को समय पर सहायता मिले। साथ ही कहा कि ये पहल समाज में सकारात्मक संदेश दे रही है। संजीवनी सेवा कुटीर न केवल एक सेवा केंद्र है बल्कि ये विधायक प्रदीप प्रसाद के सामाजिक सरोकारों और संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 6 जनवरी 2025 को बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई LSUC के सदस्यों को अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर के द्वारा कैंडल जलाकर किया गया। उद्घाटन के उपरांत प्रशिक्षक रामेश्वर पाठक, भानु शुक्ला, साधना गुप्ता के द्वारा LSUC के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित करता है। इनके बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभिविन्यास प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम। इसके अलावा LSUC के सदस्यों को किशोर न्याय में कानूनी सेवाओं के लिए NALSA के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। बच्चों के लिए कानूनी सेवाओं से जुड़ी कुछ और बातें। बच्चों के लिए कानूनी सेवाओं का मकसद बच्चों तक मूल अधिकारों और लाभों की जानकारी पहुंचाना होता है। बच्चों के लिए कानूनी झगड़ों में विधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी कानूनी सेवाओं का मकसद होता है। बच्चों के लिए कानूनी सेवाओं के तहत विधिक सेवाएं, संस्थागत देखभाल, परामर्श और सहयोग सेवाएं दी जाती हैं। बच्चों के लिए कानूनी सेवाओं के तहत किशोर न्याय प्रणाली में बच्चों को महत्व दिया जाता है और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है। आज प्रशिक्षक कार्यक्रम के उद्घाटन के समय सभी न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित थे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के दलसिंह राय थाना क्षेत्र अंतर्गत केवटा में रविवार की देर शाम बदमाशों ने घर के दरवाजे पर अलाव ताप रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान केवटा पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी महतो के पुत्र जितेंद्र महतो उर्फ जीतू के रूप में की गई है।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जितेंद्र महतो घर के दरवाजे पर अलाव ताप रहा था। इस दौरान 3 बाइक पर 6 की संख्या में आए बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी, जिस कारण उसकी मौत उसी दौरान हो गई। गोली की आवाज सुनकर जुटे लोगों को देखते ही बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी विवेक कुमार शर्मा, थानाध्यक्ष राकेश कुमार रंजन अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि घटना का कारण अभी पता नहीं चल सका है। घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किए गए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। वहीं बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम छापेमारी में जुट गई है। बदमाशों की गोली के शिकार हुए जितेंद्र की पत्नी रेखा देवी का रो कर बुरा हाल था। वहीं हर कोई बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बताते चले कि मृतक जितेंद्र को पत्नी के अलावा 4 बच्चे थे। एक लड़की नेहा कुमारी की शादी कर चुके थे, जबकि बेटा अजीत कुमार, दूसरी बेटी रूबी कुमार 7 वर्ष और तीसरा बेटा यशराज 6 वर्ष का है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी जितेंद्र पर ही थी। जितेंद्र महतो खेतीबाड़ी कर किसी तरह जीवन यापन करता था। आइए जानते हैं डीएसपी विवेक कुमार शर्मा का और क्या कुछ कहना था। जी, एक जितेंद्र महतो हैं जो कि चोटा के रहने वाले हैं। उनको कुछ लोगों के द्वारा जो है वो गोली चला दिया गया, जिसमें 3 गोली लगी और मौके पे उनकी हत्या हो गई। सर, किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। वहाँ से कितने खोखे बरामद किए गए हैं? 1 खोखा फिलहाल वर्तमान में बरामद हुआ है। लगभग कितने गोली लगे हैं? इसका कोई 3 गोली लगा है। घटना का कारण पूर्व का ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसमें ये खुद भी जो है जेल जा चुके हैं और उस संबंध में जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं वो बगल का ही कोई पड़ोसी है। हालांकि इस संबंध में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। आज सोमवार 6 जनवरी को गिरिडीह शहर के बिल्कुल निकट और जिला समाहरणालय भवन बगल में स्थित महेश लुंडी पंचायत में बुजुर्गों व असहाय वैसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं, सभी लोगों के साथ दिव्यांगजनों एवं महेश लुंडी पंचायत के निवासी हों या नहीं, सभी के लिए मुखिया शिवनाथ साव के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर इन सभी लोगों को कड़कड़ाती ठंड में राहत देने के लिए पिछले 6 वर्षों से लगातार कंबल का वितरण किया करते हैं और इस वर्ष भी उन्होंने अच्छी क्वालिटी का कंबल मंगवाकर क्षेत्र के बुजुर्गों व असहाय सैकड़ों लोगों को गुलाब का फूल के साथ कंबल देकर सभी को सम्मानित किया गया। अगर बात करें कंबल वितरण की तो शिवनाथ साव मुखिया नहीं थे तब भी कंबल का वितरण किया करते थे, लेकिन जब वो मुखिया चुने गए तब से कंबल वितरण का दायरा बढ़ गया है। इस मौके पर भाजपा नेता सह समाज सेवी मनोज साव मुख्य रूप से कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही गिरिडीह के वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ सिन्हा भी कार्यक्रम के सहभागी बने और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुखिया शिवनाथ साव का ये पहल सराहनीय है। इनसे दूसरे पंचायत के मुखिया को भी इस पहल का अनुसरण करना चाहिए। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद समारोह में आए लोगों को संबोधित किया गया और कंबल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज महेश लुंडी पंचायत में बुजुर्ग असहाय सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने पंचायत में, अपने पंचायत के आसपास के भी पंचायत के लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जो अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, वैसे लोगों को एकत्रित करके, उन्हें आमंत्रित करके आज हम लोग एक मंच पर एकत्रित करके आज उन्हें हम लोग सम्मानित करने का काम किए और कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए एक छोटा सा प्रेम, एक छोटा सा भेंट, एक कंबल दे करके उन्हें सम्मानित किया गया। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस तरह का जो प्रेरक कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम गिरिडीह जिला ही नहीं पूरे देश में हर वर्ष आयोजन होना चाहिए, ताकि गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जो बेसहारा महसूस करते हैं, वैसे लोगों को एकत्रित होकर के बैठा करके एक घर परिवार के जैसा उसके साथ मिलजुल करके प्रेम बांट करके काम करना, ये बहुत ही सामाजिक कार्य है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस कार्य से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन्हें सम्मान के साथ हम लोग कंबल दे करके विदा किए। बस हम जितने भी लोगों को यहाँ, जितने भी बुजुर्ग हमारे गार्जियन स्वरूप उपस्थित हुए थे, उन लोगों से आशीर्वाद का अपेक्षा रखता हूँ कि आप हमें इसी तरह आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम आपके लिए हर साल, हर वर्ष कुछ न कुछ हम आपके लिए करते रहें। लगभग कितने लोगों को आप लोगों ने कंबल बांटा है? यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे सबों को कंबल दिया गया है। अब इसकी गिनती तो हमारे पास नहीं है।
गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भभुआ से, जहां तिवारी टोला निवासी प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी के कुंभ पर एक साथ 5 पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसकी चर्चा जोरों पर चल रही है। जानकारी के अनुसार लेखक भभुआ के मूल निवासी और लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षक रहे स्वर्गीय जवाहर तिवारी के सुपुत्र प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी ने कुंभ और अखाड़ों पर एक साथ 5 पुस्तक प्रकाशित कर सनातन धर्म और परंपरा को पुष्पांकित करने का कार्य किया है। बता दें कि कुंभ के आयोजन का उद्देश्य सामूहिक चिंतन था। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि एक समय और स्थान विशेष पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर समाज, राष्ट्र और प्रकृति की समस्याओं पर सामूहिक चिंतन करते थे और चिंतन निष्कर्ष रूपी अमृत से समाज, राष्ट्र और प्रकृति लाभान्वित होती थी। इसका उद्देश्य है कि विष्टि और समविष्टि जीवन को धर्म दर्शन के उच्च सिंहासन पर सुदृढ़ रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रकाशित पुस्तकों के नाम है सनातन समागम, महाकुंभ, महाकुंभ सामाजिक समरसता और हिंदू समागम, तीर्थराज प्रयाग और महाकुंभ, सनातन धर्म एवं परंपरा के रक्षक अखाड़े, दैवी शक्ति संपन्न किन्नर और किन्नर अखाड़े। बता दें कि अनेक संस्थाओं से डॉक्टर तिवारी को प्राप्त सम्मानों में भारत भारती सम्मान, राष्ट्र गौरव सम्मान एवं महाशक्ति सम्मान, शारदा शताब्दी सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। आपकी पुस्तकों का लोकार्पण शंकराचार्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संघ प्रमुख और अन्य राज्यों के राज्यपाल कर चुके हैं। विश्व की प्राचीनतम, विशालतम और वैज्ञानिक महापर्व के रूप में कुंभ की ख्याति विश्व स्तरीय है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला क्षेत्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। कुंभ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक चिंतन था। प्राचीन काल से ही ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि लाखों की संख्या में एक स्थान विशेष पर, एक समय विशेष पर उपस्थित होकर समाज, राष्ट्र और प्रकृति की समस्याओं पर सामूहिक चिंतन करते थे और उनके चिंतन से जो निष्कर्ष निकलता था उससे परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति लाभान्वित होती थी। 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। इन क्षेत्र का निर्धारण का मुख्य आधार ग्रहों की स्थिति होता है और इन चारों स्थानों के निर्धारण का मुख्य आधार बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और वरुण है। जब बृहस्पति विशेष स्थिति में, सूर्य विशेष स्थिति में, अमावस्या का चंद्रमा, वरुण देवता के जल राशि और पृथ्वी का पवित्र क्षेत्र जब एकत्रित होते हैं तो महाकुंभ का निर्धारण होता है और इस समय विशेष पर यज्ञ, दान, तप आदि का अच्छे लाभ प्राप्त होता है। प्रयाग में तब कुंभ का आयोजन होता है जब बृहस्पति वृष राशि में स्थिर हो और मकर का सूर्य हो, तब प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति कुंभ राशि में हो और मेष का सूर्य हो तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में हो तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में तब कुंभ का आयोजन होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य भी सिंह राशि में हो, तब नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में कुंभ के आयोजन का विशेष महत्व है। प्रयाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के योग का पुण्य प्राप्त होता है। काशी खंड में प्रयाग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो समस्त तीर्थों का पुण्य लाभ प्रयाग के दर्शन और स्नान से प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि क्षेत्र विशेष के किए हुए पाप तीर्थों में समाप्त हो जाते हैं और तीर्थों में किए हुए पाप प्रयाग में ही केवल समाप्त होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि भगवान नारायण और शिव ने ऐसे क्षेत्र का निर्धारण किया जहां यज्ञ, तप, दान का विशेष लाभ प्राप्त हो, वह क्षेत्र प्रयाग है। 2025 में कुंभ का आयोजन प्रयाग में सुनिश्चित है। जहां तक इसकी
प्राचीनता और ऐतिहासिकता का विषय है। यह हम वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत में इसे देख सकते हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर भारत में आए हुए विदेशी यात्रियों द्वारा भी अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ के महत्व को रेखांकित किया गया है। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने प्रयाग कुंभ का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है और उसने शिलादित्य राजा का वर्णन किया है, जो प्रत्येक वर्ष अपने राजकोष को प्रयाग के संगम पर दान पुण्य के द्वारा खाली कर देता था। इतिहासकारों ने शिलादित्य का साम्यता हर्षवर्धन से किया है। इतना ही नहीं, कुंभ के आयोजन का जो विशिष्टता है वह अखाड़ों के कारण और बढ़ जाता है। अखाड़े भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा के संवाहक हैं और इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म, सनातन धर्म, मठ, मंदिर, भारत भारतीयता की रक्षा के उद्देश्य से अखाड़ों की स्थापना किया था। अखाड़े का विशिष्ट महत्व न केवल मठ, मंदिर, सनातन परंपरा के रक्षण में है, बल्कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी अखाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुंभ के स्नान में 4 प्रमुख स्नान होता है, जिसको शाही स्नान के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि पर प्रमुख स्नान होता है, जिसे शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान में अखाड़े सर्वप्रथम स्नान करते हैं और स्नान करने से पूर्व सर्व श्रृंगार कर बैंड बाजा, हाथी घोड़े के साथ रथ धर्म यात्रा निकलती है। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर अनेक होते हैं, किंतु आचार्य महामंडलेश्वर सभी अखाड़ों में केवल एक होता है, जो सर्वोच्च होता है और धर्म और संस्कार और दीक्षा का कार्य केवल आचार्य महामंडलेश्वर ही करते हैं और वह जन्मना ब्राह्मण होते हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। किशनगंज में एआईआईएम पार्टी कार्यालय में बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तारुल इमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएससी एग्जाम्स के छात्रों को लेकर बड़ी बात कही। मीडिया को संबोधित करते हुए सवाल खड़े किए। बिहार सरकार, नीतीश कुमार एवं लोक सेवा आयोग मिलीभगत से भ्रष्टाचार खुलकर हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार खानापूर्ति से लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आड़े हाथों लेते हुए नीतीश कुमार के शासनकाल में बता दें कि अक्सर कोई भी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है। वहीं बता दें कि नीतीश कुमार अगर अफसरशाही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आने वाले चुनाव में जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ये तय है कि उन्होंने बीएससी एग्जाम्स को लेकर लोगों को सेवा आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। पीटी है ना, ये पीटी प्रारंभ 13 तारीख को हुआ है, 13 दिसंबर को 17 क्या करवा है, 70 माना 70 लिखे, उसमें लिखियो ना, नहीं लिखियो? अच्छा ठीक है। प्रेस के बंधुओं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं एक बहुत ही संवेदनशील मामले के लिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। वो ये है कि बिहार की नीतीश सरकार जो भ्रष्टाचार में पूरे तौर पर लिप्त हो गई है, न्याय के साथ विकास की बात करती है और विनाश के कगार पे बिहार को पहुंचा दिया है। और सबसे ज़्यादा अगर उसने किसी को क्षति पहुंचाई है तो बिहार की शिक्षा जगत को। और उसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि बिहार में सबसे सम्मानित जो परीक्षा होती है वो बीपीएससी की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसकी 7वीं परीक्षा के लिए जो पीटी एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें तकरीबन 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं उसमें शामिल हैं। और बापू एग्जामिनेशन हॉल में अनियमितता पाई गई, जिसकी वजह से सभी अभ्यर्थी जो हैं पिछले कई दिनों से वहाँ पर पटने में धरने पर बैठे हुए हैं। विभिन्न पार्टियों के तरफ से उनका समर्थन किया जा रहा है। स्वयं 3 तारीख को मैं भी धरना स्थली पर जाकर अपनी पार्टी की ओर से उनको समर्थन दिया है। और उनका मुतालबा ये है कि एक परीक्षा के लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं लिए जा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में सरकार पीछे हटी है, अच्छी बात है, लेकिन उनका मुतालबा ये है कि आज के साइंस और तकनीक के ज़माने में अगर कोई अनियमितता कहीं पर पाई गई है तो उसको फैलने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए पूरा इम्तिहान ही संदिग्ध है, इसलिए इस इम्तिहान को कैंसिल किया जाए
और पुनः एग्ज़ाम लिया जाए। और उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। हमारी पार्टी AIMIM इसका पूरे तौर पर समर्थन करती है कि उनका पुनः एग्ज़ाम लिया जाए। जब एग्ज़ामिनी खुद कहता है कि हमारा दोबारा एग्ज़ाम लीजिए, और बार ये होता है कि एग्ज़ामिनी कहता है कि दोबारा हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन जब एग्ज़ामिनी ये कहता है कि हमारे साथ न्याय कीजिए, अन्याय नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, आपके सरकार की तरफ से, आपके पदाधिकारियों की तरफ से, आपके दलालों की तरफ से साठगांठ होकर बहाली नहीं हो और उनको पास और फेल कराने का खेल नहीं खेला जाए, हम पुनः एग्ज़ाम देने के लिए हैं, तो आखिर ये लाठी और गोली की सरकार ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लोकतांत्रिक देश में धरना, प्रदर्शन और अपने मुतालबात के लिए सड़क पर आने के लिए गांधी जी ने, बापू ने हमें तालीम दी है। और बापू के रास्ते पर चलकर लोग मार्ग चल रहे हैं, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक नौजवान का देहांत भी हो गया है। बेटियां पढ़ाओ की बात करते हैं, और एक बेटी को इस तरह से पिटाई हुई है कि वो ICU में चली गई है। ये मामला बड़ा संवेदनशील है। बिहार सरकार से हम मुतालबा करते हैं कि आप पुनः इनका एग्ज़ाम लीजिए, सारे एग्ज़ाम कैंसिल कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद रखते हैं। हम BPSC के तमाम तर अभ्यर्थियों के इस मूवमेंट में पार्टी हमारी शामिल है, और हम उसे यकीन दिलाते हैं इस लड़ाई को व्यापक कीजिए। और हमने वहाँ भी मशवरा दिया था कि हर ज़िला में जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़ें। MIM अपने झंडे और डंडे के साथ उनकी लड़ाई में शामिल है। हम पुनः एक बार मुतालबा करते हैं बिहार सरकार से कि अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशील अपने आप को कहते हैं, तो अपने संवेदनशीलता का सबूत दीजिए और पुनः एग्ज़ाम आप लीजिए। किसी एक ही एग्ज़ाम के लिए 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकते हैं। ये लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और बिहार का सबसे सम्मानित, यही कल हमारे BDO बनेंगे, CO बनेंगे, SDPO बनेंगे, SDM बनेंगे, यही प्रशासनिक सेवा में ये नौजवान हमारे आएंगे। ये बिहार के धरोहर हैं। ये बेटियां और ये बेटे बिहार के वो सपूत हैं जो बिहार का प्रशासन बोझ उनके कंधों पर जाना है। इसलिए उनके साथ सम्मानजनक बात होनी चाहिए, उनके डेलीगेशन के साथ बात होनी चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। यही मुतालबा हमारी पार्टी की ओर से है और हमारा पूरा समर्थन है। और हम समझते हैं कि प्रेस मीडिया के साथ ही, जिनको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जा रहा है, आपका भी भरपूर समर्थन इन लोगों के साथ होगा। किशनगंज बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। लातेहार शहर क्षेत्र के चंदनडी ग्राम में परंपरागत तरीके से तिलकुटिया जत्रा का मनाया गया। ग्रामीणों की माने तो ये जत्रा वर्षों से चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को यह जत्रा मनाया जाता है। इससे पहले एक यात्रा निकाली गई। यात्रा पोस्ट ऑफिस स्वास्थ्य केंद्र से प्रारंभिक हुई और चंदनडी गांव के गमेल स्थान पर पहुंची। ये परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर ग्राम देवता की पूजा की गई। लोगों ने ग्राम देवता से खुशहाली और समृद्धि की कामना की। गांव के जेठ रैत महतो, वीरू उराव और अन्य बुजुर्गों ने बताया कि स्थल सैकड़ों वर्षों से उनके पूर्वजों की पूजा का स्थान है। तिलकुटिया यात्रा हर साल उस शुक्ल पक्ष सप्तमी को यहाँ तिलकुटिया यात्रा पूर्वज से ही लगते आ रहा है। इसके पहले आपको यात्रा के नाम पर आपको पोस्ट ऑफिस जो है, प्रधान पोस्ट ऑफिस लातेहार में जो है, उस जगह पर यात्रा लोग लगाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पर है सो जगह पूरा मैंने मकान बन गया है, जिसके चलते अब वहाँ जगह का अभाव हो गया है। और यहाँ पर जो जब जगह के अभाव में जब यहाँ गम्हेला स्थान है और इसी जगह पूर्वज से ही पूजा होते आ रही है। और इस अवसर पर तिलकुटिया यात्रा आज चंडी जो पूजा होता है, चंडी पूजा जो एक देवित समझा जाए तो ये 7 वाहन थे, जिसमें 7 जगह पूजा होता है। चंडी जो पूजा है 7 वाहन होते हैं, 7 वाहन थे और 7 जगह पूजा होता है। इसमें आपको मक्का हुआ, बारी हुआ और रोबर हुआ, आपका यहाँ मनकरी है, बारी भी है सच ना, मनिका भी है, सब बहन है, मनिका है, ये सब एक वाहन थे। इस तरह से 7 वाहन थे, 7 जगह अलग अलग ढंग से पूजा होता है। और इस तरह से यहाँ जो पूर्वज से लोग आते आ रहे हैं। और एक तरह का एक गांव का देवी है,
गांव की सुरक्षा सुख समृद्धि के लिए इसको देवता से मांग करते हैं। और इस अवसर पर यहाँ कई वर्षों से यहाँ यात्रा भी लगते आ रहा है, लेकिन कुछ समस्या होने के चलते लोग को आपस में मतभेद कहिए या तो आपस में सोच। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।